Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework. Students, I am your SS teacher. We discuss today about December exam syllabus, Geography chapter 5, Industries. वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्रीज. यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इंडस्ट्री का क्या मीनिंग है. इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक हमारे क्रिया है उसको इंडस्ट्री रेफर करती है. दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें जो वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स को जमीन के नीचे से निकालते हैं. एंड प्रोवाइड ऑफ सर्विस, इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस. सेवाओं को प्रदान करने के लिए हम इंडस्ट्री वर्ड का यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री का प्रयोग कर सकते हैं. हमारे लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस जो है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं. सेकंड, विच आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हम किस प्रकार के लोकेशन का होना जरूरी है, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं. तो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहली जरूरत हमें रॉ मटेरियल मिलना, अच्छी तरह से मिलना हो जाए, प्रोवाइड हो जाए. लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट सर्विस, ये सारी सर्विस हम आसानी से जहाँ अवेलेबल हो जाए तो हम वहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं. नेक्स्ट है विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. आज की जो हमारी आधुनिक इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन कौन सी इंडस्ट्री को कहा जा सकता है, तो ये है स्टील. Steel is often called the backbone of the modern industries. It most important, most everything we use either made in iron or steel. जो हम अपने डेली यूज के लिए जो चीज यूज कर रहे हैं हर दिन प्रत्येक दिन, वो स्टील या आयरन से बनी होती है. हैज बीन मेड विद द टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ देयर मेटल्स, यानी कि मशीनों के द्वारा या औजारों के द्वारा उनको अपने लिए यूजफुल बनाया गया है, उपयोगी बनाया गया है. हम शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटो एंड मेड, ये सब हमारी किससे बनी होती है, आयरन एंड स्टील से बनी होती है. इवन द सेफ्टी पिन एंड नीडल्स, जो छोटी सी सुई होती है, सेफ्टी पिन होती है, वो भी हमारी आयरन या स्टील से बनी होती हैं. तो मेड लार्जली, ये लार्जली किससे है, ऑफ स्टील्स, ज्यादा मात्रा में स्टील से बनी होती हैं. जो हमारे घर की जरूरत की चीजें होती हैं, हम बड़ी सी बड़ी या छोटे से जो छोटा सामान है वो हमारी जरूरतों के लिए वो आयरन एंड स्टील से बना होता है. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं हम. वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रैपिडली एक्सपेंड्स इन मुंबई. मुंबई के अंदर जो सूती कपड़ा इंडस्ट्री थी वो क्यों तेजी से लगाई जा रही थी, कैसे फैलती जा रही थी. द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई 1854. पहली जो मशीनीकृत इंडस्ट्री थी वो कब लगाई गई थी मुंबई के अंदर, 1854 में. वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो वार्म थी, मॉइस्ट क्लाइमेट था. ए पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरीज, एक वहाँ पर बंदरगाह का प्रयोग किया जा सकता था. अवेबिलिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था. स्किल लेबर, वहाँ पर एक योग्य जो मजदूर थे वो मिल जाते थे. रिजल्ट इन रैपिड, इसके परिणाम के कारण जो रैपिड एक्सपेंशन था इंडस्ट्री का इस एरिया के अंदर तेज गति से फैला था. इंडस्ट्री लगने का जो काम था वो तेज गति से यहाँ फैला था. नेक्स्ट हमारा टिक द करेक्ट्स. ये फॉरेस्ट ग्लोस्टर इज लोकेटेड नियर कोलकाता. जो पहली हमारी इंडस्ट्री थी कोलकाता के अंदर लगाई गई थी, लेकिन अगर पूछा जाए मशीनाइज्ड इंडस्ट्री है वो 1854 में बम्बई के अंदर. लेकिन ये जो फॉरेस्ट ग्लोस्टर थी 1818 में नियर कोलकाता के अंदर लगाई गई थी. तो ये फॉरेस्ट ग्लोस्टर है नियर कोलकाता, 1818 में लगाई गई थी. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर, अभी पढ़ा था हमने, जूट है नेचुरल फाइबर जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट विच वन द फॉलोइंग, डिफरेंस बताना. हम यहाँ एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं हम. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, यूज प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑन देयर रॉ मटेरियल, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हम रॉ मटेरियल का यूज प्लांट्स एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं
फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेदर इंडस्ट्रीज है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल और देयर रॉ मटेरियल। मिनरल्स मिलते हैं जो हमें, मिनरल ओर्स जो लो एस्क मिलते हैं खनिजों के, हमें उनसे हम इनका प्रयोग करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर्स इंडस्ट्रीज। यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो दूसरी जो इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, उनके लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो आयरन या स्टील इंडस्ट्री है वहाँ कई बार ये रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं। किसका? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पब्लिक सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर। तो जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर वो क्या है बेटा? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेट, यानी इसका मालिक होता है या ऑपरेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। सच एज हिंदुस्तान ऑटोमेटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पब्लिक सेक्टर के। अब इधर है दूसरा साइड में ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द स्टेट इंडिविजुअल, किसी राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल देना है हमने जो फिलअप्स हैं, तो इसको देखना ध्यान से। रॉ मटेरियल क्या है हमारा? जूट भी हो सकता है, कॉटन भी है, कॉटन से हम टेक्सटाइल लगा सकते हैं, जूट से हम जो फाइबर है उससे हम अदर थिंग बना सकते हैं। एंड प्रोडक्ट जो तैयार माल है वो पेपर है, पेपर किससे बनता है? ट्री से बनता है। क्लोथ किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट जो तैयार माल। तीसरा ट्रेजरी एक्टिविटीज में जो सर्विस दी जाती है, बैंकिंग सर्विस, ट्रेडिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये पावर की सर्विस, तो ये सर्विस होती है ट्रेजरी एक्टिविटीज में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अभी एग्जाम्पल हमने रीड किया था, जो डेयरी है या कॉटन टेक्सटाइल है। कॉटन इंडस्ट्री बास्केट एंड कोटेज, सॉरी, जो घरों में बनाई जाती है वो बास्केट है, पोट्री यानी कि जो कुम्हार बर्तन बनाता है वो ये तैयार करता है। कोऑपरेटिव्स, ये अमूल मिल्क डेयरी और ये सुधा मदर डेयरी, तो ये हैं हमारे मिल्क डेयरी। ये हमारे फिलअप्स हैं, कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, टिक द करेक्ट हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन 5 को अच्छी तरह से समझना है, दिसंबर एग्जाम की अच्छी से तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।